नमस्ते दोस्तों, आज की स्टोरी होने वाली है एक फ्रेंडशिप स्टोरी। इसका शीर्षक होने वाला है जब एक दोस्त ने बदली जिंदगी की दिशा। जिंदगी में रिश्ते तो कई होते हैं, पर एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी लालच, बिना शर्त और दिल से जुड़ता है, वो है दोस्ती। या खून से नहीं, भरोसे से बनता है। यह फ्रेंडशिप स्टोरी एक ऐसे ही बड़े रिश्ते की कहानी है जहाँ दो दोस्तों की मुलाकात ने दोनों की दुनिया बदल दी। यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक और साथ बिताए पलों की नहीं, बल्कि संघर्ष, टूटने और फिर संभलने की कहानी है। यह दिखाती है कि जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब एक सच्चा दोस्त कैसे आपका सहारा बनता है। यह फ्रेंडशिप स्टोरी सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक एहसास है जिसे सुनकर हर कोई अपने पुराने दोस्त को जरूर याद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी फ्रेंडशिप स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। जब एक दोस्त ने बदली जिंदगी की दिशा। इस दोस्ती कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, विवेक और आयुष। विवेक एक शांत और अंतर्मुखी लड़का है। वह पढ़ाई में तेज तो है, लेकिन जिंदगी की चुनौतियों में अक्सर डर जाता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और वह जल्दी ही हार मान लेता है। वहीं पर दूसरी ओर आयुष पूरी तरह विपरीत स्वभाव का है, हंसमुख, साहसी और हर समस्या का सामना करने को तैयार। उसके लिए दोस्ती केवल शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। इन दोनों की मुलाकात स्कूल के पहले दिन हुई थी, जब विवेक अकेला बैठा था और किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आयुष की दोस्ती की पहल ने न सिर्फ विवेक की जिंदगी में रंग भरे, बल्कि उसे एक नया नजरिया भी दिया। ये फ्रेंडशिप स्टोरी इन दो दोस्तों की दोस्ती की उस मजबूत दरवाजे की कहानी, जिसने टुकड़ों में टूट जाने के बाद भी उन्हें साथ रखा। दोस्ती की यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब स्कूल के पहले दिन विवेक क्लास के एक कोने में चुपचाप बैठा था। नया माहौल का डर, अपरिचित चेहरों के सामने झिझक और खुद पर आत्मविश्वास की कमी, तीनों ही उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। तभी वहां आयुष आया, वो बच्चा जो सबके साथ घुल मिल जाता था, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कला जानता था। उसने बिना कुछ सोचे विवेक के पास जाकर कहा, हाय, मैं आयुष हूँ, अकेले बैठे हो, चलो दोस्ती करते हैं। विवेक ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आयुष की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। उसकी बातचीत शुरू हुई, पसंदीदा कार्टून, खेल और फिर धीरे धीरे जिंदगी की बातें। लंच शेयर करने से लेकर होमवर्क में मदद करने तक उनका रिश्ता हर दिन गहरा होता गया। आयुष ने विवेक को सिखाया कि दोस्ती में डर की कोई जगह नहीं होती। उसने उसे समझाया कि अगर साथ चलने वाला कोई हो तो जिंदगी के रास्ते आसान हो जाते हैं। यहीं से फ्रेंडशिप स्टोरी शुरू हुई, सरल लेकिन दिल को छूने वाली। विवेक और आयुष की फ्रेंडशिप स्टोरी अब स्कूल तक ही सीमित नहीं रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने साथ मिलकर जीवन के कई रंग देखे, सुख, दुख, असफलता और सफलता। एक बार स्पोर्ट डे में विवेक दौड़ के फाइनल में था। वह घबराया हुआ था, क्या मैं हार गया? तो आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हार जीत तो होती रहेगी दोस्त, पर अगर तू भागा ही नहीं तो जीत का मौका भी खो देगा। विवेक ने भाग लिया
और भले ही वह तीसरे नंबर पर आया, लेकिन उसे अपनी ताकत पर भरोसा हो गया। वहीं दूसरी ओर जब आयुष को मैथ में कम नंबर मिले तो विवेक ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू एक बार फेल हुआ, फर्क इससे पड़ता है कि तू फिर से कोशिश करता है या नहीं। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरी को ताकत में बदला। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में भी साथ निभाए। यह फ्रेंडशिप स्टोरी एक सबसे मजबूत आधार यही था, एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करना। हर फ्रेंडशिप स्टोरी में एक मोड़ आता है जब हालात और भावनाएं ऐसा मोड़ लेती हैं जो रिश्ते की गहराई को परखती हैं। विवेक और आयुष की दोस्ती भी इससे अछूती नहीं रही। कॉलेज में जाने के बाद दोनों की स्ट्रीम अलग हो गई। बातों में वक्त कम होने लगा, मुलाकातें छूटने लगी। एक दिन आयुष ने विवेक को एक इवेंट में बुलाया, लेकिन विवेक पारिवारिक कारणों के कारण नहीं जा पाया। आयुष को यह लगा कि विवेक अब बदल गया है, उसकी परवाह नहीं करता। फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई। न फोन, न मैसेज और न मुलाकातें। दोस्ती में सबसे बड़ा जहर होता है एहसास की कमी और गलतफहमी, और यही हुआ। बिना बात किए दोनों ने मन ही मन दूरी बना ली। इस दौर ने दोनों को अकेला कर दिया। लेकिन सच्ची फ्रेंडशिप स्टोरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं तो वक्त और दूरी उन्हें मिटा नहीं सकते। यही बात इस फ्रेंडशिप स्टोरी को अलग बनाती है। एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आयुष को एक पोस्ट दिखी। विवेक की मां अस्पताल में थी और वह ब्लड डोनर ढूंढ रहा था। बिना कुछ सोचे आयुष तुरंत अस्पताल पहुंचा। विवेक ने आयुष को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सालों की दूरियां उन चंद मिनटों में मिट गई। उस मुलाकात ने उन्हें याद दिलाया कि सच्ची दोस्ती में गलतफहमियों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अगर दिल साफ हो तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। यही एक सच्ची फ्रेंडशिप स्टोरी का असली सार है। वक्त चाहे जैसा भी हो, सच्चे दोस्त लौट कर जरूर आते हैं। सीख और भावना। यह फ्रेंडशिप स्टोरी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम रिश्तों के प्रतीक है जो समय, हालात और गलतफहमियों के कारण बिखर जाते हैं, लेकिन जिसमें सच्ची भावना हो वो फिर से जुड़ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नंबर 1, सच्ची दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं होती, वह दिल से निभाई जाती है। नंबर 2, जब हम अपने अहम के ऊपर उठकर माफी मांगना और माफ करना सीखते हैं, तभी रिश्तों की असली खूबसूरती सामने आती है। नंबर 3, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ने से अच्छा खुलकर बात की जाए और गलतफहमियों को समय रहते मिटा दिया जाए। नंबर 4, दोस्ती से दूरी आती है, लेकिन अगर भावनाएं सच्ची हो तो वही दूरी एक दिन मिलने की वजह बन जाती है। आयुष और विवेक की कहानी हमें यही संदेश देती है कि जब तक हम अपने रिश्तों की परवाह करते रहेंगे, तब तक वो रिश्ते भी हमें जरूर संजोए रखेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारी नई कहानियों के अपडेट के लिए गुरुजी आकाश गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए।